राम चरण सुखदाई। सभी दर्शकों को संगीता तिवारी का भक्ति में नमस्कार और स्वागत। बिग मैजिक गंगा की पावन प्रस्तुति राम चरण सुखदाई के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। भगवान न सिर्फ हमारे आराध्य होते हैं बल्कि गुरु भी होते हैं। इसलिए जब भी उनके शिष्य राह भटकने लगते हैं तो वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, कभी कभी उन्हें सबक भी सिखाते हैं। रावण की नगरी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य हो रहा था, तब भगवान राम ने वहां गणेश जी और 9 ग्रहों की स्थापना के पश्चात शिवलिंग स्थापित करने का विचार किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को काशी भेजा। हनुमान जी पवन वेग से काशी जा पहुँचे। उन्हें देख भोलेनाथ बोले, पवन पुत्र, दक्षिण में शिवलिंग की स्थापना करके भगवान राम मेरी ही इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। महर्षि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत पर मेरी प्रतीक्षा में है, इसलिए मुझे भी वहां जाना था। तुम शीघ्र ही मेरे प्रतीक को वहां ले जाओ। यह बात सुनकर हनुमान गर्व से फूल गए और सोचने लगे कि वे ही वह कार्य शीघ्र अति शीघ्र कर सकते हैं। यहाँ हनुमान जी को अभिमान हुआ और भगवान राम ने उनके मन के भाव को जान लिया। फिर क्या हुआ बताऊंगी इस भजन के बाद। सीता के नी, अरे सीता के नी खोज के भाई, चले देखो वीर हनुमान। सीता के नी खोज के भाई, चले देखो वीर हनुमान। सीता के नी खोज के भाई, चले देखो वीर हनुमान। वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान, वीर हनुमान। सीता के नी खोज के भाई, भाई चले देखो वीर हनुमान। सीता के नी खोज के भाई, चले देखो वीर हनुमान। समुद्र पार जाई के भेंट सुरसा से कीन्हा। समुद्र पार जाई के भेंट सुरसा से कीना। सुरसा पट सयानी छेक रस्ता लीना। चढ़ी गए, अरे चढ़ी गए, चढ़ी गए ऊंचे महल, भूखगढ़ लंका का दीना। चढ़ी गए ऊंचे महल, भूखगढ़ लंका का दीना। लंका का दीना राम, लंका का दीना राम, लंका का दीना। लंका का दीना राम, लंका का दीना राम, लंका का दीना। सीता के नी खोज के भाई, चले देखो वीर हनुमान। सीता के नी खोज के भाई, चले देखो वीर हनुमान। हनुमान, सीता खोजी चले, चले देखो वीर हनुमान। चले 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 देखो वीर हनुमान। चले देखो वीर हनुमान। चले देखो वीर हनुमान। हनुमान जी अहंकार के पाश में बंध गए थे, अतः भगवान राम ने उन पर कृपा करने का निश्चय कर उसी समय वानर राज सुग्रीव से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, शुभ मुहूर्त समाप्त होने वाला है और अभी तक हनुमान जी नहीं पहुँचे, इसलिए मैं बालू का शिवलिंग बनाकर उसे यहाँ स्थापित कर देता हूँ। तत्पश्चात उन्होंने सभी ऋषियों मुनियों से पूजा कर बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। ऋषि मुनियों को दक्षिणा देने के लिए श्री राम ने कौस्तुभ मणि का स्मरण किया तो वह मणि उनके समक्ष उपस्थित हो गई। भगवान श्री राम ने उसे गले में धारण किया।
मणि के प्रभाव से देखते ही देखते दान दक्षिणा के लिए धन, अन्न, वस्त्र आदि एकत्रित हो गए, जिसे उन्होंने ऋषि मुनियों को भेंट दी। ऋषि मुनि वहाँ से चले गए। मार्ग में हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी ने पूछा कि वे कहाँ से पधार रहे हैं। उन्होंने सारी घटना बता दी। यह सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। वे पलक झपकते ही श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए और रुष्ट स्वर में बोले, भगवान, यदि आपको बालू का ही शिवलिंग स्थापित करना था तो मुझे काशी किस लिए भेजा था? आपने मेरा और मेरे भक्ति भाव का उपहास किया है। श्री राम ने उन्हें क्या कहा ये बताऊंगी इस भजन के बाद। दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम, चाहे सीताराम बोलता है राधे श्याम। पति रावण अभिमानी के मरले, एक लंकापति रावण अभिमानी के मरले, एक मथुरा में जाके कंसा के संहरले। दुष्ट दलन बाटे दोनों के काम, दुष्ट दलन बाटे दोनों के काम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम। जामिन भिलनी सेवरी के तारले, एक विधि जामिन भिलनी सेवरी के तरले, एक भी प्रसुदामा के झोली के भरले। एक भी प्रसुदामा के झोली के भरले। भक्त वत्सल दुनो हवे सुख धाम, भक्त वत्सल दुनो हवे सुख धाम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम। दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्रभु जी के नाम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम, चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम,
चाहे सीताराम बोल चाहे राधे श्याम। हनुमान जी जब काशी से शिवलिंग लेकर लौटे तब तक श्री राम बालू का शिवलिंग स्थापित कर चुके थे। हनुमान जी श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए और रुष्ट स्वर में बोले, भगवान, यदि आपको बालू का ही शिवलिंग स्थापित करना था तो मुझे काशी किस लिए भेजा था? आपने मेरा और मेरे भक्ति भाव का उपहास किया है। हनुमान जी के प्रश्न पर श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, पवन पुत्र, शुभ मुहूर्त समाप्त हो रहा था, इसलिए मैंने बालू का शिवलिंग स्थापित कर दिया। मैं तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया है तुम उसे उखाड़ दो। मैं तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर देता हूँ। हनुमान प्रसन्न होकर बोले, ठीक है भगवान, मैं अभी इस शिवलिंग को उखाड़ फेंकता हूँ। आगे क्या हुआ ये बताऊंगी इस भजन के बाद। अयोध्या की माँ जरा आज रोले, अवध के पिता तू पल के भिगोले। मैं सिया की कहानी सुनाने आया हूँ, एक अबला की कहानी सुनाने आया हूँ। अयोध्या की माँ जरा आज रोले, अवध के पिता तू पल के भिगोले। मैं सिया की कहानी सुनाने आया हूँ, एक अबला की कहानी सुनाने आया हूँ। जनक नंदनी भई सुहागिन जिसे भाग ने मारा, आंसू के सागर में डूबा जिसका जीवन सारा। ओ जनक नंदनी भई सुहागिन जिसे भाग ने मारा, आंसू के सागर में डूबा जिसका जीवन सारा। निर्दय दुनिया दे न सकी इस अबला को सहारा। राम गए वन एक बार, माँ गई बनवास दोबारा। अयोध्या की माँ जरा आज रोले, अवध के पिता तू पल के भिगोले। मैं सिया की कहानी सुनाने आया हूँ, एक दुखिया की कहानी सुनाने आया हूँ। हरिश्चंद्र के नगर में देखो कैसा मातम छाया। इस बस्ती में नहीं रही वो करुणा ममता माया। ओ हरिश्चंद्र के नगर में देखो कैसा मातम छाया। इस बस्ती में नहीं रही वो करुणा ममता माया। निर्दय दुनिया दे न सकी इस दुखिया को सहारा। राम गए बन एक बार, माँ गई बनवास दोबारा। अयोध्या की माँ जरा आज रोले, अवध के पिता तू पल के भिगोले। मैं सिया की कहानी सुनाने आया हूँ, एक अबला की कहानी सुनाने आया हूँ, एक दुखिया की कहानी सुनाने आया हूँ, एक अबला की कहानी सुनाने आया हूँ, एक दुखिया की कहानी सुनाने आया हूँ, एक अबला की कहानी सुनाने आया हूँ। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित
बालू के शिवलिंग को उखाड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पूरी शक्ति लगाकर भी उसे हिला तक न सके। तब उन्होंने अपनी पूंछ से लपेटा और उखाड़ने का प्रयास किया, तो भी वह नहीं उखड़ा। अब हनुमान को स्वयं पर पश्चाताप होने लगा। उनका अहंकार चूर हो गया था। वे श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार हनुमान के अहम का नाश हुआ। श्री राम ने जहां बालू शिवलिंग स्थापित किया था, उसके उत्तर दिशा की ओर हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को स्थापित करते हुए कहा कि इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा करने पर ही भक्तजन पुण्य प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अभी दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।